हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रणव कुमार दुबे है। आज हम पढ़ेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर सेकंड में टॉपिक है एक ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैक्सीन से। तो वैक्सीन का इंट्रो देखेंगे हम, ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम, और थोड़ा टाइप्स का इंट्रो देख लेंगे, कौन कौन से मेजर टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे वैक्सीन, क्योंकि ज़्यादा टाइम पास करके कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बड़ा करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, सबसे पहले है अ वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट हेल्प्स द बॉडी डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक, तो वैक्सीन क्या होता है। ठीक, हम सबको एक बार वैक्सीन लगाया है। ठीक है, जैसे पोलियो का वैक्सीन लगाया है, कोरोना वायरस का वैक्सीन लगाया है। ठीक, तो देखिए क्या है, वैक्सीन हमारा एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जो कि मान लीजिए बैक्टीरिया को विक करके, जिसको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं, उससे बनता है, या फिर किल्ड वैक्सीन होता है जिसमें बैक्टीरिया को हम केमिकली या हीट से उसको मार के फिर उसका वैक्सीन बनता है, फिर वो हमारे बॉडी में जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वो स्टिमुलेट करता है, और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है और उस एंटीजन को मार देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जो कि हेल्प करता है किसमें, डेवलप करने में इम्यूनिटी को, किसके अगेंस्ट, स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर कोई भी हमें स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है वैक्सीन। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप कि जैसे आपका कोरोना है। ठीक, तो कोरोना वायरस है, उसका जो एंटीजन है, ठीक, तो उसके एंटीजन को मारने के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा और उसको वो मार देगा। तो कोरोना वायरस के लिए हम कोरोना कोविड-19 वैक्सीन लेते थे, जैसे कोविड-शील्ड वगैरह। ठीक है, तो ये होता है वैक्सीन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इट स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून सिस्टम। वैक्सीन का काम क्या है, हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर देगा, उसको तेज कर देगा। ठीक है, टू रिकग्नाइज एंड फाइट पैथोजन सच एज वायरस और बैक्टीरिया। और जब ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा तो क्या करेगा कि बैक्टीरिया को पहचानेगा कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है। जैसे पैथोजन हम बोल रहे हैं, कौन सा पैथोजन है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, उसको पहचानेगा और उसको मारेगा और उसको ख़त्म करेगा और हमें उस बीमारी से बचाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे सिंपल डेफिनेशन है वैक्सीन का। अब इसकी हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज़। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फेक्शन से रिलेटेड डिजीज़ है, उसको ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। ठीक है, टू डेवलप इम्यूनिटी विदाउट काउजिंग डिजीज़। हम वैक्सीन लेते हैं तो ये हमें क्या करेगा, हमारे अंदर इम्यूनिटी को डेवलप कर देगा बिना किसी बीमारी को हुए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अगर मान लो जैसे हम कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन ले रहे हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि हम वैक्सीन ले रहे हैं तो हम और बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो कोरोना वायरस को मार के ख़त्म करेगा और हमें उससे बचाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ। वैक्सीन से क्या होता है कि जो पब्लिक का हेल्थ है, ठीक है, जो कोई भी कम्युनिटी में पब्लिक रह रहा है तो उसका हेल्थ क्या है, प्रमोट करेगा। ठीक, एंड इम्यूनिटी को ही ये प्रमोट करेगा वैक्सीन। नेक्स्ट क्या है, टू रिड्यूस डिजीज बर्डन एंड मोर्टेलिटी। अब जैसे मोर्टेलिटी है, ठीक है, तो देखिए मोर्टेलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी, ठीक है, और एक होता है मॉर्बिडिटी। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, और मॉर्बिडिटी मीन्स बर्थ रेट मीन्स रिड्यूस डिजीज बर्डन तो रिड्यूस कर ही रहा है, साथ साथ में मोर्टेलिटी, डेथ रेट को भी रिड्यूस कर रहा है। जैसे कोरोना में हम वैक्सीन ले रहे थे तो उससे क्या हो रहा था, जितने लोग मर रहे हैं, तो कोरोना में आपको पता ही है कितने लोग मर रहे थे बीमार होके, तो वैक्सीन से क्या हो रहा था, जो मोर्टेलिटी रेट था वो कम हो गया था, रिड्यूस हो गया था। ठीक है, और मॉर्बिडिटी क्या होता है, बर्थ रेट। ये आपको नॉलेज के मैंने बता दिया, एक मोर्टेलिटी रेट होता है, एक मॉर्बिडिटी रेट होता है। ठीक है, अब देखिए, हम इसका बात करेंगे कि इस वैक्सीन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो वैक्सीन के 3 टाइप होते हैं मेजर। फर्स्ट है आपका लाइव एटीन्यूएटेड
लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट है आपका किल्ड वैक्सीन, किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, एक्टिवेटेड वैक्सीन, एंड लास्ट वन इज टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड वैक्सीन। ठीक, टॉक्सॉइड वैक्सीन का एग्जांपल आप बोल सकते हैं टेटनस, टीटी, ठीक है। और किल्ड वैक्सीन का आप एग्जांपल लिख सकते हैं MMR, MMR मीन्स मिसलेस, मम्प्स एंड रूबेला, ठीक है। और इसको लाइव एटेन्यूएटेड OPV, OPV मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हुआ, ठीक। अब जैसे लाइव एटेन्यूएटेड है, ठीक, इसमें क्या होगा, ये बैक्टीरिया से बना होगा, वायरस से बना होगा, बट जो बैक्टीरिया और वायरस होगा वो उनको एकदम कमज़ोर कर दिया जाएगा, उनको केमिकली ट्रीटमेंट देके कमज़ोर कर दिया जाएगा, जैसे फॉर्मेलिन, फेनॉल, ठीक है, फॉर्मेलिन या फिनॉल के ट्रीटमेंट से इसको कमज़ोर कर दिया जाएगा, ठीक। या फिर बाय हीटिंग मेथड इसको कमज़ोर कर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद इसका वैक्सीन बना के फिर इंजेक्ट कर दिया जाता है पर्सन में, जो पेशेंट है उसमें। किल्ड वैक्सीन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको मार के और उसका वैक्सीन बनाया जाता है। टॉक्सॉइड वैक्सीन में क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरिया के टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स होते हैं, उससे टॉक्सॉइड वैक्सीन बनता है। जैसे कौन कौन से टॉक्सिन मटेरियल है, जैसे उसका स्वेट हुआ, सलाइवा हुआ, इन सबों से क्या बनते हैं, टॉक्सॉइड वैक्सीन बनते हैं, ठीक। तो हमारा ये था वैक्सीन के बारे में। इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको फार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में वैक्सीन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, उसमें सारा आप अच्छे से पढ़ोगे। इसमें ओवरव्यू था तो मैंने बस ओवरव्यू दिया है, ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और खुद के लाइफ में भी, क्योंकि ये हमारे साथ हमेशा इम्यूनिटी हमारा डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। वर्ड, अब देखिए इम्यूनिटी समझने से पहले हमें 3 बेसिक वर्ड समझना होता है। ये 3 वर्ड समझ लोगे आप, इम्यूनिटी बहुत इजीली समझ जाओगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले पैथोजन क्या होते हैं भाई, तो ऑर्गेनिज्म दैट काउजेज डिजीज़, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काउज कर रहे हैं, डिजीज़ हमें बीमार कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे, ठीक। एंटीजन, सब्सटेंसेस विच स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, जैसी पैथोजन आया, ठीक। और उसके बाद एंटीजन क्या करेंगे, एंटीजन वैसे सब्सटेंस होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है, हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को। और जैसे ही स्टिमुलेट करेंगे वैसे ही क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बनेगा। और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, अ ब्लड प्रोटीन विच टारगेट अ स्पेसिफिक एंटीजन, ब्लड प्रोटीन बना, जो हमारा एंटीबॉडी बना वो जाके उस एंटीजन पे अटैक करेगा और उस एंटीजन को ख़त्म करेगा। अब जिस चीज़ का एंटीजन है वो जिस पैथोजन का है उसको वो मार के ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी। अगर आपको वैक्सीन के बारे में थोड़ा लिखना है तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी है हमारा, इसको हिंदी में प्रतिरक्षीकरण भी बोलते हैं, ठीक है, मीन्स प्रतिरोधक क्षमता भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। इम्यूनिटी में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि इम्यूनिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे बॉडी का एबिलिटी जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें खुद को, किसके अगेंस्ट, फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। जैसे कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे हमें क्या करता है, इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसका एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, और में जो आपको ईजी लगे आप दोनों में से कोई देख सकते हो। जैसे देखिए, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि इम्यूनिटी एक एबिलिटी है हमारे बॉडी का जो क्या करेगा, डिफेंड करेगा, लड़ेगा खुद ही, किसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट जो हमें ऑर्गेनिज्म काउज कर रहा है, जो हमें ऑर्गेनिज्म हो रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वर्ड इम्यूनिटी
इज डेराइव्ड फ्रॉम बोल सकते हैं, या फिर द वर्ड इम्यूनिटी लैटिन वर्ड इम्यूनिस मीनिंग एग्जाम्ड, मीन्स क्या कि जो वर्ड हमारा इम्यूनिटी है ये लैटिन वर्ड इम्यूनिस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है एग्जाम्ड, इसका मतलब होता है मुक्त करना, ठीक है। इम्यूनिटी और हमारे अंदर हमारा इम्यून सिस्टम है तो हमें क्या करता है, बीमारी से मुक्त कराता है, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, सिंपल सी बात है कि जो हमें डिस्क्राइब करता है क्या, प्रोटेक्शन देता है हमें किसके अगेंस्ट में, डिजीज के अगेंस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी डे आवर बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ सेवरल पैथोजेंस बट ओनली अ फ्यू रिजल्ट इन टू डिजीज। सही बात है, जैसे रोज के टाइम में क्या होता है, हमारा बॉडी रोज बहुत सारे पैथोजेंस के कांटेक्ट में आते हैं, बट उसमें कुछ ही ऐसे होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं और उससे हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, द रीज़न इज आवर बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू रिलीज एंटीबॉडीज़, यही रीज़न है कि हमारा जो बॉडीज है वो जो हमारा बॉडी है वो एंटीबॉडी रिलीज करता है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, दीज पैथोजन, जो पैथोजन है उसके अगेंस्ट, एंड प्रोटेक्ट करता है एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज, और प्रोटेक्ट करता है जो डिजीज है उसके अगेंस्ट, ठीक है। इसी डिफेंस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी बोलेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं इसके फर्दर टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जैसे इनेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये सब एक ही नाम है, मतलब तीनों एक ही है। इनेट भी बोल सकते हैं आप, नेचुरल इम्यूनिटी बोल सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक बोल सकते हैं, न्यूट्रल भी बोल सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। यहाँ पे आप न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, न्यूट्रल इम्यूनिटी, ठीक। नेक्स्ट हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिक एंड एडेप्टिव, ये तीनों भी सेम ही है। तो आप, मैंने तीन तीन नाम इसलिए लिख के बताया है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे करते हैं, आपसे एक्वायर्ड पूछ सकते हैं, आपसे स्पेसिफिक पूछ सकते हैं, आपसे एडेप्टिव पूछ सकते हैं। मेरा मानिए तो इसमें याद रखिए एडेप्टिव, ठीक, और इसमें याद रखिए नेचुरल या इनेट, ठीक। याद तो आपको सब रखना है, बट ये दोनों नाम से आप इजीली समझ जाओगे। अब देखिए इसका हम कभी भी क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो एग्जाम में भी तो ये फ्लो चार्ट में लिखेंगे, ठीक। अब देखिए जैसे नॉन स्पेसिफिक, इनेट, स्पेसिफिक, एक्वायर्ड, एडेप्टिव। अब इसमें फर्दर तीन टाइप्स होते हैं, स्पेसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी, ठीक है। अब देखिए इसमें है दो टाइप, पहला है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी में आते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें आता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, इसमें आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो हम बात करेंगे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी ऑल्सो नोन एज इनेट इम्यूनिटी, ये आप लाइन लिख सकते हैं एग्जाम में पॉइंट बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इसका देखिए मेन आता है डेफिनेशन, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल सिंस बर्थ, मीन्स जो इनेट इम्यूनिटी है, जो नेचुरल है, जो न्यूट्रल है, वो कब से हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, जब हम पैदा हो जाते हैं उसके बाद से ही, ठीक है। एंड इज अफेक्टेड बाय द जेनेटिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द जीन, और ये अगर अफेक्ट होगा और कोई जेनेटिक और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर अगर हमारे जीन में और कोई प्रॉब्लम होता है उन दोनों में तो उसके वजह से ये अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अब इससे कुछ की फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है दिस फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, एक ही चीज़ है कि हाँ भाई बाई बर्थ हमें ये मिला रहता है, एंड प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट। वही है कि ये हमें फ्रॉम बर्थ, सिंस बर्थ से मिला होता है, जब हम पैदा होते हैं उसी टाइम से मिल जाता है, और हमें ये इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट बहुत सारे रेंज के पैथोजेंस है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, पैरासाइट्स हो गया, ठीक। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इंक्लूड फिजिकल बैरियर, जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है उसमें फिजिकल बैरियर भी इंक्लूड है, क्या क्या, जैसे स्किन हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी स्किन पे बैठता है बट अंदर नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन्स, केमिकल्स बैरियर लाइक स्टमक एसिड, अगर कुछ हम गलती से खा लेते हैं हार्मफुल चीज़ तो वहाँ पे स्टमक में हमारा HCl होता है, ठीक है, HCl होता है जो उस बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, स्टमक एसिड हो गया, टीयर्स होता है, सेलाइवा होता है। जो टीयर्स और सेलाइवा है इन दोनों में एक एंजाइम पाया जाता है जिस एंजाइम को लाइसोजाइम बोलते हैं। दैट वो क्या करता है, ब्रेक करता है किसको, बैक्टीरियल सेल वाल को, जो बैक्टीरिया का सेल वाल है उसको ब्रेक करेगा तो हमें कोई हार्म नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। अब देखिए था स्पेसीज इम्यूनिटी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी शोज रेजिस्टेंस टू पैथोजन एंड इज फाउंड इन ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्पेसीज। स्पेसीज मीन्स क्या है कि ये
वैसे प्रकार के इम्यूनिटी होते हैं जो रेजिस्टेंस शो करते हैं पैथोजन के लिए, जो हर एक पैथोजन के लिए, जो मतलब हर एक टाइप्स के मेंबर के स्पेसीज में पाए जाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल मतलब ये देख लीजिए, सच एज मेनी माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक टू ह्यूमंस बट डज नॉट इन्फेक्ट एनिमल्स। मीन्स यही कहना चाहता है कि जो बहुत सारे मतलब ऐसे माइक्रोब्स हैं जो पैथोजेनिक हैं, किसके, ह्यूमंस के, जो ह्यूमंस को तो बीमार कर सकते हैं बट वो एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल है, एंथ्रासिस इन्फेक्ट्स ह्यूमंस। जो एंथ्रासिस है ये ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं बट चिकन्स को नहीं कर सकते हैं, मुर्गों को नहीं कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा रेशियल इम्यूनिटी मीन्स नस्ल प्रतिरक्षा, नस्ल पे है ये। ठीक, इसमें देखिए दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट रेसेस ऑफ द सेम स्पेसीज। मीन्स जो हमारा एलर्जियन सीप होता है, जो भेड़ होता है हमारा, उस भेड़ का एलर्जियन सीप जो होता है, एलर्जियन स्पेसीज का जो हमारा मतलब एलर्जियन प्रजाति का जो नस्ल का जो भेड़ होता है वो हाईली रेजिस्टेंस होता है एंथ्रेक्स के, उसको एंथ्रेक्स नहीं होगा। ठीक है, बट विच इज कॉमन डिजीज ऑफ अदर रेसेस ऑफ सीप। ठीक है, जो एंथ्रेक्स है, वो जो एलर्जियन सीप है वो एंथ्रेक्स से हाईली रेजिस्टेंस है, इसमें नहीं होगा। बट और भी जो ये है अदर मतलब रेसेस के सीप जो हैं, इनके लिए क्या है, कॉमन डिजीज़ है, इनके लिए कॉमन है, इनको कहीं भी कभी भी हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे इंडिविजुअल इम्यूनिटी का। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ फाउंड इन डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम रेसेस एंड स्पेसीज पोसेसिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक, इसका देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा। हाउएवर थिक काइंड ऑफ कोरिलेशन इज नॉट ऑब्जर्व इन हेट्रोजाइगस ट्विंस। ये लाइन समझ लीजिए, आपका ये कंप्लीट है। इंडिविजुअल एक हमारे पास होता है हेट्रोजाइगस ट्विंस, हेट्रोजाइगस ट्विंस, ये होता है होमोजाइगस ट्विंस, ठीक। अब जैसे ये है और ये है, इसमें क्या होता है, एक ही स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइज करके ट्विंस पैदा करता है। ठीक है, पैदा होगा। ठीक है, से दो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, तो इन दोनों का जो इम्यून पावर होगा सेम होगा। ठीक, एक बीमार हो रहा है, दूसरा भी बीमार होगा, एक को खांसी तो दूसरे को खांसी, एक को सर्दी दूसरे को खांसी। बट हेट्रोजाइगस ट्विंस में क्या होता है, डिफरेंट कंडीशन है, इसमें डिफरेंट स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं और जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो उन दोनों का इम्यून सिस्टम जो होता है अलग अलग होता है, इम्यून पावर अलग अलग होता है। अगर इसको खांसी हो रहा है, सर्दी हो रहा है, तो इसको जरूरी नहीं है कि इसको भी होगा। ठीक है, तो यह इंडिविजुअल इम्यूनिटी की, इस इंडिविजुअल का अलग इम्यूनिटी है, इस इंडिविजुअल का अलग इम्यूनिटी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखिए जैसे एक्वायर्ड है, ठीक, एक्वायर्ड मीन्स हम एक्वायर कर रहे हैं या अडेप्ट कर रहे हैं। ठीक, जैसे देखिए एडेप्टिव इम्यूनिटी इज़ अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच डेवलप ड्यूरिंग लाइफ स्पेन। मीन्स एडेप्टिव इम्यूनिटी वैसे टाइप की इम्यूनिटी होते हैं जो कब डेवलप होते हैं, लाइफ स्पेन में डेवलप होते हैं, जब हमारा लाइफ स्पेन चलते रहता है वैसे। आइदर ड्यू टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीन, या फिर हमें अगर इन्फेक्शन होगा उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप होगा, या वैक्सीन लेंगे उसके बाद। ठीक, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन और एनी डिजीज। हाँ ठीक है, वंस द बॉडी इज एक्सपोज टू एन इन्फेक्शन और अ डिजीज इट मेक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम एंड इफ इन द future this antigen invade again, then due to immunological memory the body already has antibodies to fight them off। मीन्स इसका मतलब यही है कि अगर हमारा बॉडी और किसी मतलब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और डिजीज़ होता है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, और उसके बाद यदि अगर फ्यूचर में अगर वो कोई एंटीजन हमारे पे फिर से अगर आता है वही एंटीजन सेम, तो हमारा एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होता है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर, वो क्या करता है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बना कर रखेगा और उससे वो फाइट करेगा और उसको मार के ख़त्म कर देगा। अब इसके फर्दर टाइप है एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखिए एक्टिव इम्यूनिटी क्या होते हैं, वैक्सीन कंटेनिंग एंटीजन इज एडमिनिस्टर्ड
टू प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी। वैसे वैक्सीन जो क्या कंटेन करते हैं, एंटीजन, उसको हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं पेशेंट में या इंसान में, तो हमें क्या मिलता है, एक्टिव इम्यूनिटी मिलता है। ठीक, अब ये देखें, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्स ग्रेजुअली एंड रिमेन इन द बॉडी फॉर लॉन्गर पीरियड। ये जो हमारा एक्टिव इम्यूनिटी है वो ग्रेजुअली डेवलप